सैलरी तो हर महीने आती है, लेकिन महीने के आखिरी में पैसा कैसे गायब हो जाता है ये समझ में नहीं आता। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। नमस्कार, मैं ऋषिभा अरुंधेकर्स वेल्थ मैनेजमेंट की फाउंडर इंदौर शहर से हूँ। और यदि आप ये समझना चाहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करें तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप स्टूडेंट हो या आपने अभी जस्ट नया जॉब लिया है या आप अपने नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या आप फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल मतलब है पैसा बचाना नहीं है, एक रोड मैप बनाना है जिससे कि अपने पैशन को इस तरह से प्लान करें कि आप के गोल तक आप विदाउट स्ट्रेस के पहुंच सके। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, और इसके पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एक मिथ और है कि हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो अमीरों के चोचले हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे मिडिल क्लास भी हो, उसे भी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। कोई भी वर्ग हो, उसे फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरी क्यों है? आपने कोविड में देखा होगा कि जिनके पास पैसा था उनके लिए वो मैनेजेबल था वो पीरियड, लेकिन जिन्होंने पैसा नहीं बचाया था उन्हें बहुत दिक्कतें आई। किसी को अपना घर गिरवी रखना पड़ा, सोना गिरवी रखना पड़ा, और भी बहुत सारी परेशानियां आई। मेरे पास मेरे एक क्लाइंट आते हैं जिन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपना एक इमरजेंसी फंड बनाया था, मैंने ग्रीडी प्लानिंग नहीं की थी और इसीलिए मुझे कोविड में वो पैसा काम आया और मेरी फैमिली को, चूँकि मेरे पास अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी था और इमरजेंसी फंड भी था, तो मेरी फैमिली को भी कोई परेशानी नहीं आई। सोच के देखिएगा कि यदि आपकी बेटी की शादी या फिर आपके बेटे का हायर एजुकेशन हो और उस वक्त आपको लोन लेना पड़े तो क्या हो। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है आपको फ्रीडम देना और अपने गोल तक पहुंचाने के लिए विदाउट स्ट्रेस के और कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचाना। इसमें प्रॉपर एनालिसिस करना ज़रूरी है। और यदि इस पिरामिड को आप देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस अपने साथ साथ यदि आपकी शादी हो गई है तो अपनी वाइफ का भी ज़रूर करवाना चाहिए। उसके बाद आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए जो कम से कम 6 मंथ के एक्सपेंसेस के बराबर हो। और उसके बाद आपको अपने गोल को 3 भागों में बांटना चाहिए, जिसमें आपके शॉर्ट टर्म गोल हो जो 1 से 3 साल के हो, मिड टर्म गोल आपके 4 से 7 साल के हो, कार, चाइल्ड और आपका जो और भी ऐसे कोई गोल है जो थोड़े लॉन्ग टर्म के हैं जिनको आपको 7 साल से ऊपर के हो। फिर आपको रिटायरमेंट, होम और चाइल्ड एजुकेशन उनमें लेनी चाहिए। तो इस तरह अपने गोल्स को बनाइए। 6 क्या होती है? देखिए, इमरजेंसी फंड, आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स के डिफरेंस को आप नहीं समझ पा रहे हैं। यूलिप में कंफ्यूजन है, रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं किया है, एसआईपी स्टार्ट की पर बिना प्लानिंग के कर दी तो आपने जल्दी बंद कर दी या उसमें से पैसा निकाल लिया। चूज रॉन्ग प्रोडक्ट फॉर टैक्स सेविंग, आपने एक रॉन्ग प्रोडक्ट को चूज कर लिया, किसी और के कहने पर बिना समझे प्रोडक्ट्स ले लिया। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रॉपर्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जबकि प्रॉपर्टी हर बार अच्छा इन्वेस्टमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। और ये छोटी छोटी गलतियां आपके गोल्स को डिले कर सकती है। अवॉइड देम फ्रॉम डे 1। और ये मिस्टेक्स आपका पैसा और आपकी शांति दोनों छीन सकती है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत आज ही करें। अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं, इमरजेंसी फंड का टारगेट सेट करें, एक छोटी सी सिप शुरू करें। मैं एक फ्री पीडीएफ वर्कबुक बना रही हूँ, माय फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान, उसे डाउनलोड करके अपने नंबर्स लिखना शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके फाइनेंशियल क्वेश्चंस का जवाब लेकर हर हफ्ते आती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करिए, आई एम रेडी टू प्लान माई फ्यूचर। धन्यवाद।